नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में अपठित काव्यांश पढ़ेंगे। पूर्व के वीडियो में भी अपठित काव्यांश आपको समझाया गया था। आज दो अपठित काव्यांश आपको और समझाए जाएंगे जिनको आपको ध्यान से समझना है। अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में यह सोचना है कि यह किस विषय में कहा गया है, फिर उसी के अनुसार उसके उत्तर देने होते हैं। आइए पद्यांश या काव्यांश शुरू करते हैं। काव्यांश है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। विष रहित या विषहीन विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देहधर त्राहि त्राहि करता आ, गिरा शरण में चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। तो ये आपका काव्यांश था। अब इस काव्यांश को पढ़ने के बाद में आपको सोचना है कि ये किस संदर्भ में हो सकता है। यदि पहली बार पढ़ेंगे तो आपके थोड़ा सा इतना जरूर समझ में आ जाएगा कि ये भगवान राम के संदर्भ में काव्यांश है। कब का है? जब भगवान राम सीता की खोज में लंका जाते हैं, तब बीच में समुद्र सागर को पार करना होता है और भगवान राम सागर के सामने अनुनय विनय करते हैं और उससे रास्ता मांगते हैं, लेकिन सागर रास्ता नहीं देता है। तब राम को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और वो सागर को बंधन में बांधने के लिए उस पर तीर चलाने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं, वैसे ही सागर राम के चरणों में आकर गिर जाता है। तो ये संदर्भ है। अब इसको आप समझ लीजिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा माफ कर देना। शोभती का अर्थ होता है शोभा देना। भुजंग कहते हैं सांप को। जिसके पास गरल हो, गरल कहते हैं जहर को। तो देखिए इन दो पंक्तियों में कहा गया है कि क्षमा उसी सर्प को शोभा देती है जिसके पास जहर है। अब देखिए इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि क्षमा उसी व्यक्ति को शोभा देती है जो शक्तिशाली है। यहाँ पर सर्प किसका प्रतीक है? शक्तिशाली का। ठीक है, तो क्षमा शक्तिशाली व्यक्ति को ही शोभा देती है। उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन या विष रहित विनीत सरल हो। जिस सांप के पास जहर नहीं है, जिसके पास दांत नहीं है, जो बहुत ही विनीत और सरल स्वभाव वाला है, उसको क्षमा शोभा नहीं देती है। अर्थात वह व्यक्ति जो सरल और विनीत है, उसे क्षमा शोभा नहीं देती है। क्षमा जो है वो वीरों को या शक्तिशाली लोगों को शोभा देती है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। रघुपति भगवान राम 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र से रास्ता मांगते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। और सागर के सामने बैठकर अनुनय विनय करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और छंद पढ़ते हैं सागर की प्रशंसा में। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, और भगवान के इतना अनुनय करने के बाद भी सागर की तरफ से जब कोई उत्तर नहीं आया, नाद कहते हैं स्वर को, सागर की तरफ से कोई स्वर, कोई जवाब नहीं आया,
उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। तब भगवान राम ने सोचा कि मैं इतनी देर से या इतने दिनों से सागर के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ और सागर मेरी बात को अनसुना कर रहा है। तब भगवान राम के हृदय में पौरुष पराक्रम की आग प्रज्वलित होती है। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधिक धधक पौरुष की आग राम के सर से। और भगवान राम ने, शर कहते हैं तीर को, भगवान राम ने सागर के ऊपर तीर तान दिया, उसके ऊपर तीर तान कर उसको सजा देने के लिए तैयार हुए। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि, तब सिंधु यानी सागर मनुष्य का शरीर धारण करके, देह कहते हैं शरीर को, धर यानी धारण करके, तब सागर मनुष्य का शरीर धारण करके त्राहि 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 माम माफ करो करते हुए राम के शरण में आया और राम के चरण पूजे, पांव पकड़े और दासता ग्रहण की। दासता, उस सागर ने कहा कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, मेरे ऊपर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। और मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, और मूर्ख समुद्र जो है वो राम के बंधन में बंध गया। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। सच पूछो तो शर यानी तीर में ही, विनय की दीप्ति यानी चमक बसती है, यानी शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसे ही क्षमा करने का अधिकार है, उसकी क्षमा ही शोभा पाती है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। और संधि कॉम्प्रोमाइज के शब्द उसी व्यक्ति के संपूज्य हैं, पूजनीय हैं, जिस व्यक्ति में विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है। तो देखो, एक सांप के माध्यम से उदाहरण देकर इस पूरे काव्यांश में ये समझाया गया है कि शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्षमा करने का अधिकार है। राम शक्तिशाली थे, जब समुद्र ने उनसे माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, तो भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। सच पूछें तो शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्षमा करने का अधिकार होता है। प्रश्न उत्तर देखिए। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो देखो, दो चीज़ों के ऊपर इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, एक तो शक्ति और एक क्षमा। तो इसका शीर्षक हम लिख देंगे कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक शक्ति और क्षमा हो सकता है। प्रश्न 2, सिंधु यानी सागर त्राहि 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 माम करते हुए किसके चरणों में आ गिरा तथा क्यों। सागर त्राहि माम करते हुए भगवान राम के चरणों में आ गिरा, क्योंकि उसने भगवान राम की अनुनय विनय नहीं सुनी। तब भगवान राम को क्रोध आया और उन्होंने उस पर तीर तान दिया। तब डरकर वह भगवान राम के चरणों में आ गया। तीसरा प्रश्न है, संधि वचन संपूज्य है। भाई ये क्या है, ये संपूज्य है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन संपूज्य उसी का, इसे देखिए आप संपूज्य कीजिए। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पहले प्रश्न को देखिए। संधि करने का, कॉम्प्रोमाइज करने का अधिकार उसी को है जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है। ठीक है,
तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि संधि करने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो शक्तिशाली होता है। संधि करने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो शक्तिशाली होता है। तो ये आपका एक काव्यांश जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आइए दूसरा, वैसे तीसरा हो जाएगा ये काव्यांश, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब इस पूरे काव्यांश को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान से पढ़कर यह सोचना है कि ये किस संदर्भ में कहा गया है। इस पूरे को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये देशभक्ति से संबंधित है। कोई व्यक्ति है जो अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि को समर्पित कर देना चाहता है। देखिए, कवि कहता है मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहता है कि हे मातृभूमि, मैंने अपना मन, तन और ये जीवन आपको समर्पित कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरी यह इच्छा है कि मैं आपको कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, हे मातृभूमि मेरे ऊपर तुम्हारे बहुत सारे ऋण हैं, मैं अकिंचन, अकिंचन कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता है। हे माँ मेरे ऊपर तुम्हारे बहुत सारे ऋण हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, उन ऋणों को मैं कैसे चुकाऊं, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, लेकिन हे माँ इतना मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूँ। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, भाल वैसे तो ललाट को कहते हैं लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ हम लगाएंगे मस्तक। कवि कहता है कि हे मातृभूमि मैं जब भी थाल में अपना मस्तक रख कर लाऊं, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। हे माँ मेरे ऊपर दया करना और मेरा वो समर्पण स्वीकार कर लेना। अर्थात कवि कहता है कि मैं जब भी मातृभूमि पर अपना बलिदान दूं, उस बलिदान को आप स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहता है कि हे मातृभूमि मेरा सारा गान यानी गीत, मेरे प्राण और मेरे रक्त का एक एक कण तुम्हें समर्पित है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार लाओ न देरी, लाओ आज मेरी तलवार जो काफ़ी दिनों से काम नहीं आई है उसे मांझ कर आप मुझे फिर मेरी तलवार हाथ में थमा दो, क्योंकि मेरी मातृभूमि को आज मेरे बलिदान की आवश्यकता है। बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी, और मेरी कमर पर ढाल और तलवार युद्ध में काम आने वाले अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो मेरे कमर पर बांध दो। भाल पर मल दो, भाल यानी ललाट, ललाट पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और मेरी मातृभूमि की जो मिट्टी है वो मेरे ललाट पर मल दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, ताकि मैं ये सोच सकूं कि मेरी मातृभूमि का आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहेगा। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहता है कि हे मातृभूमि मेरे सारे स्वप्न आपको अर्पित हैं, मेरे सारे प्रश्न आपको अर्पित है और मेरे आयु का एक एक क्षण आपको समर्पित है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ
और भी दूं। हे मातृभूमि, मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम्हें कुछ और भी दूं। अर्थात इसमें कवि की सर्वस्व समर्पण की भावना है, अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि को समर्पित कर देना चाहता है। आगे देखिए प्रश्न आएगा कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो जब पूरे काव्यांश को हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें कवि अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि को समर्पित कर देना चाहता है। तो उसी के हिसाब से इसका शीर्षक हो जाएगा। उत्तर में आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक स्वदेश के प्रति समर्पण हो सकता है। ख प्रश्न है, कवि स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, इसके बाद भी वह क्या चाहता है। तो कवि अपनी मातृभूमि को शुरू से लेकर लास्ट तक के जितने भी है वो सारे आपको लिखने हैं कि कवि अपनी मातृभूमि को मन, तन, जीवन, गान, प्राण, रक्त का कण कण समर्पित कर चुका है। सारे स्वप्न, प्रश्न और आयु का एक एक क्षण समर्पित कर चुका है, लेकिन फिर भी कवि की इच्छा है कि वह अपनी मातृभूमि को कुछ और भी दे। कवि कहता है कि हे मातृभूमि, जब मैं थाल में अपना मस्तक सजा कर लाऊं, अर्थात जब भी बलिदान की भावना से आऊं, मेरा वो बलिदान तुम स्वीकार कर लेना। तो ये स्टूडेंट्स आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 2 काव्यांश आपको समझा दिए हैं। इसी प्रकार और भी काव्यांश जो होंगे वो आगे आपको होमवर्क में दे दिए जाएंगे। आज का होमवर्क ये दोनों काव्यांश आपको करने हैं। काव्यांश भी पूरा उतारना है और प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। धन्यवाद।